नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल देख रहे हैं। आज हम कक्षा 7 गणित विषय के हल देखेंगे। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के हल देखेंगे। यहाँ देखिए, भिन्नों का गुणन। उदाहरण 1 दिया हुआ है हमें। यहाँ पर ये 3 डब्बे बने हुए हैं। अब इस एक डब्बे में एक काला है और 3 खाली है। इसका मतलब होता है कुल कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। तो जो हर है ये एक भिन्न होती है। भिन्न में ये जो ऊपर वाली संख्या रहती है इसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं हर। तो यहाँ जो अंश है उसमें क्या लिखेंगे? जितने डब्बे काले होंगे उसको कहाँ लिखेंगे? अंश में, मतलब ऊपर। और हर में क्या लिखेंगे? कुल डब्बे कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 1/4 आया, यहाँ पर भी 1/4 आएगा और यहाँ पर भी 1/4। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2 और 3 कितना आ जाएगा? 3/4। तो ये जो उत्तर है इसमें देखिए, यहाँ पर 1 2 और 3 डब्बे उसने काले दिए हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 3/4। अब यहाँ उदाहरण 2 दिया है, उसमें 24 गुणित 1/2। तो इसको कैसे हल करते हैं? जब गुणा का निशान हो तो क्या करते हैं हम? यहाँ पर इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में। तो ये आ जाएगा 24 एकम 24 और 2 एकम 2। अब इसको हम काट सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा 12। कैसे? 2 के पहाड़े में 2 तो एक बार में आ जाएगा, और यहाँ देखें तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार और 4 2 बार। ऐसे क्या आ जाएगा? 12। इसके बाद हमें और भी उदाहरण इसमें दे रखे हैं। अब यहाँ हम आ जाते हैं, प्रयास कीजिए। ये हमें करना है। इसमें देखिए, रिक्त स्थान में जोड़ या घटाने का उपयुक्त चिन्ह लगाएं। तो यहाँ देखें, हम ये एक डब्बा दिया है, इसमें गोले बने हुए हैं। अभी मैंने बताया था। अब यहाँ पर कुल कितने गोले हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 और 6। मतलब जो हर हर है उसमें कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब अंश में कितने गोले काले हैं? तो 2 हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो गया 2/6, है ना। और ये वाला कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। मतलब यहाँ पे नीचे तो 6 ही आएगा और ऊपर कितने गोले काले हैं? 1 2 और 3। तो ये आ गया 3/6। अब देखिए, 2/6 और 3/6 को जब जोड़ेंगे 3 और 2 तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5 ऊपर गोले काले हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगना चाहिए? धन का चिन्ह लगना चाहिए। वो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगना चाहिए। तो यहाँ उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/6। यहाँ कौन सा चिन्ह लगना चाहिए? धन का। अब यहाँ लिखा है रिक्त स्थान में उचित भिन्न लिखे। तो अब यहाँ देखें, हम 7/10 दे रखा है, उत्तर में 8/10 आ रहा है। तो कितना कम है? 7 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 1/10। अब यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में है? तो यहाँ देखें तो 7/5। क्या 5 के पहाड़े में 7 आता है? इस तरह से इसको काट के देखना है, नहीं आता है। तो ये अपने निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है? तो ये तो सरलतम रूप में है, इसको और ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 13/33 को देखें तो 13 के पहाड़े में 33 नहीं आता है, इसका मतलब ये भी अपने सरलतम रूप में है। इसके बाद 27/28, तो 27 से 28 नहीं कट सकता, 27 के पहाड़े में 28 नहीं आता है, मतलब ये भी सरलतम रूप में है। अब यहाँ 15 और 20, इसको और सरल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 15 आता है 5 के पहाड़े में और 20 आता है, 20 भी आता है 5 के पहाड़े में, जिसको हम काट के और ज़्यादा सरल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 15/20। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 गुणित 1/5 को दर्शाती है? तो 2 गुणित 1/5 बोल रहा है वो।
तो 5 भाग होना चाहिए, जो भी डब्बा दिया हो उसमें कितने भाग होना चाहिए, 5। अब यहाँ देखें तो 1 2 3 ही है, यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते। अब 5 होना चाहिए, इसमें 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5 भाग हैं, और इसमें से ये 2 हम देख रहे हैं कि काले भी हैं, तो ये उत्तर इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है। तो यहाँ 0.2 और 0.3, इसके बीच में तो 0.023 नहीं हो सकता। अब यहाँ दिया है 0.02 और 0.03, तो यहाँ पर तो 2 3 दिया हुआ है ना, इसलिए इसमें भी नहीं हो सकता। अब यहाँ 2 4 और 2 6 लिखा हुआ है, 0.024 और 0.026, इसके बीच में तो क्या आ सकता है, 0.025 आ सकता है, पर 2 3 नहीं आएगा, तो इसका उत्तर होगा 0.03 और 0.09 के बीच। इसका उत्तर होगा 0.03 और 0.029 के बीच। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, 2/3 भागित 1/6 का मान होगा। 2/3 भागित 1/6, तो 2/3 भागित 1/6, इसमें क्या करते हैं इन प्रश्नों में, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, और ये जो संख्या दे रखी है ये पलट जाती है, ये हो जाएगा 6/1, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से कट जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो यहाँ इसका मान उत्तर क्या हो जाएगा, 4 उत्तर जो है वो सही होगा। इसके बाद अगला है, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। 250 मीटर को काय में बदलना है, किलोमीटर में, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 250 में 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। जब हम इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 से 1 शून्य तो कट जाएगा। अब कितने शून्य बच रही है, हमको दिख रहा है 2, या नहीं भी काटें तो 1 2 और 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है 1 2 और 3 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, कौन से ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक समकोण एक ऋजु कोण का कौन सा भाग होता है। तो एक समकोण एक ऋजु कोण का 1/2 भाग होता है। क्यों होता है, क्योंकि समकोण की माप कितनी होती है, 90 अंश। समकोण 90 अंश का होता है, और जो ऋजु कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो अब देखो, अब 90 और 180 इन दोनों को यदि हम हल करें तो कितना आएगा, 1/2। 90 के बटे में 180 करें तो कितना आएगा, 1/2। अगला प्रश्न है, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/2, इसको क्या पढ़ा जाता है, 2 सही 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा। अब वो 1 घंटे में कितना भाग पढ़ रहा है, 1/4। सुशांत 1 घंटे में पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है। तो इसको यदि हम जब हम हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं, 2 में 2 का गुणा होता है तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 1 उस 4 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5/2। तो वो प्रश्न में पूछ रहा है कि 5/2 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पड़ेगा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा। 1/4 और 5/2 का हम गुणा करेंगे। अभी मैंने बताया था गुणा में ऊपर की संख्याओं का गुणा होता है और नीचे की संख्याओं का गुणा होता है। तो 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, तो कितना भाग पढ़ेगा वो, 5/8 भाग पढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है। इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है। 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है ना, एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, और पूरा भरने में कितना बाकी है। तो इसको हम क्या कर दें, 1 में से घटा दें। तो हम जब इसको 1 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ऋण 1/3। अब 3 का गुणा इस 1 में हो जाएगा तो 3 एकम 3, और 1 का गुणा इस 1 में होता है तो 1 आ जाएगा। 3 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2,
और बटे में तो 3 है ही सही, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2/3 भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है। दूध की औसत खपत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दूध की औसत खपत कितनी हो जाएगी, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। इन तीनों को जोड़ देंगे और कुल 3 संख्याएं हैं, इसलिए बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। दशमलव में जोड़ते हैं तो इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। 8 और 3 कितना होगा, 11, 11 और 2 13, तो 13 की 3 हासिल आया 1, 6 और 3 9 और 1 9 और 5 14 और 1 15, 15.3/3। तो इसको जब हम भाग देंगे तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो 5.1 लीटर। तो दूध की औसत खपत कितनी हो जाएगी, 5.1 लीटर। प्रश्न नंबर 10। एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें क्या दिया है प्रश्न में, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। तो फर्श की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4.8 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 4.2 मीटर। क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 4.8 और चौड़ाई 4.2, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.16। देखिए 4.8 और 4.2 का गुणा करना है, तो इनका गुणा करना भी हमको आना चाहिए। गुणा कैसे करते हैं, 2 8 16 की 6 हासिल है 1, 2 चौक 8 और 1 9, है ना। यहाँ शून्य लगेगा। 8 चौक 32 की 2 हासिल आया 3, 4 और 4 चौक 16 और 3 19, है ना। अब इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो ये 6, 9 और 2 11 की 1 हासिल आया 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2016। अब दशमलव लगाना है, तो यहाँ देखें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। कुल कितने हो गए, 1 और 1 2 अंक। तो अब यहाँ जो ये उत्तर है इसमें इधर से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 और 2। कहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ बीच में 20.16। इस तरह से इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा 20.16। क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग मीटर। अगला है 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर है 9 सही 3/4। कैसे तोड़ते हैं इसको, 4 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, उस जो आया उसमें 3 जोड़ देंगे तो 36 और 3 39, 39 बटे क्या आएगा 4। ये भाग का जो चिन्ह है ये गुणा में बदल जाता है और ये जो संख्या है ये क्या होती है, पलट जाती है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर तो ये 4 से 4 कट रहा है और ये 3 से ये भी कट जाएगी संख्या। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में और 9 3 बार में, कितना आ गया 13। उत्तर आ गया इसका 13। तो जब हम 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर टुकड़े काटेंगे तो कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 13 टुकड़े मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो जमीन पर पहले कौन आएगा और उसके जमीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो तोता जमीन से कितना ऊपर है, 20 सही 1/8, मतलब 20 में 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 160, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 161, तो 161/8 मीटर ऊंचा है। एवं कबूतर तो 20 सही 1/2 दिया है, इसको तोड़े तो 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 41/2 मीटर ऊंचाई पर है। तो तोते को लगा समय कितना हो जाएगा। अब इसमें 2 का गुणा क्यों किया है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो इस सूत्र से हम यहाँ देखें तो हमको कितना दिया हुआ है, 1 मीटर 2 सेकंड, ये हमको दे रखी है उसने चाल, है ना। और समय हमको निकालना है, तो समय बराबर
यहाँ से कितना आ जाएगा 161/8 गुणित 2 आ जाएगा। अब इसको हम गुणा करें, हल करें तो आ जाएगा 40.25 और कबूतर को लगा समय निकालें तो कितना आ जाएगा 41/2 गुणित 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 41। मतलब तोते को लगा 40.25 सेकेंड और कबूतर को लगा 41 सेकेंड। तो सब पहले जमीन पे कौन आएगा जिसको कम समय लगा, तो कम समय किसको लगा है तोते को, तो तोता जमीन पर पहले आएगा। प्रश्न नंबर 13, अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, और 1 और 2 में प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए। ये प्रश्न है ना। तो अपनी क्लास में, हमारी क्लास में कितने हैं कक्षा में लड़के 30 है मान लो, और लड़कियां कितनी है 40 है। तो ये क्या बोल रहा है लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 40 है, और कुल कितने हो गए 30 और 40 70। तो इसको हम भाग निकालें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना भाग है 4/7 भाग है। अब ये क्या बोल रहा है लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, तो लड़कों की संख्या कितना होगा, लड़कों की संख्या 30 है तो 30 बटे कुल, मतलब दोनों को जोड़ दें 30 और 40 70, तो 30/70, 0 से 0 कटेगा कितना भाग है 3/7 भाग है। तीसरा भी दिया है इसमें 1 और 2 में प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, ये बताना है हमको। तो हमें 1 में कितना मिला है भिन्न 4/7 और 2 में 3/7, इन दोनों को हम जोड़ दें 4/7 और 3/7 को, तो देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और नीचे तो 7 है ही सही, तो 7/7 कितना होता है 1, तो भिन्नों का योग क्या होगा 1 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए 1 सही 4/5 मीटर और 1 सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों। उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो उसने कितना चाहिए, कितना हमको 1.5 मीटर, और शर्ट बनाने के लिए कितना, 2 तरह के कपड़े उसने दे रखे हैं। 1 सही 4/5, इसको तोड़ें तो 5 एकम 5 और 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 9/5। 9 में 5 का भाग लगाएंगे, 9 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 मीटर। इसके बाद 1 सही 2/5 मीटर है ना, इसको यदि हम हल करें तो 5 एकम 5 और 2 7, 7/5, 7 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 मीटर। तो अब देखो दोनों में से कितना कपड़ा चाहिए हमको, शर्ट के लिए 1/5 मीटर, तब ये 1/4 मीटर है तो ये तो छोटा है ना, छोटे कपड़े से शर्ट कैसे बनेगी, तो कौन सा कपड़ा सही रहेगा उसके लिए, ये वाला 1.8 मीटर वाला। अब ये बात आती है कि तो हम 1/8 मीटर कपड़ा चुनेंगे और शेष कितना कपड़ा बचेगा, तो 1.8 मीटर कपड़ा है कुल, और उपयोग में कितना आएगा 1.5 मीटर, इसको इसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.3 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। तो माना कि पिता की आयु 50 साल है, माँ की आयु 40 साल है और खुद मेरी आयु कितनी है 15 वर्ष है। तो आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है, तो 15/50, 15 को 50 से काटें तो कितना आ जाएगा 5 3 बार कट जाएगा, और 50 10 बार कट जाएगा, आएगा 3/10। अगला पूछा है उसने, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है। तो माता और पिता की आयु का योग लगाएं तो 50 और 40 कितना होगा 90, और खुद की आयु तो वही है 15, तो 15/90, इसको जब हम हल करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 छिंग 90, 1/6 आएगा। अब वो क्या बोल रहा है फिर अगले में, यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। तो यहाँ है 1/6, तो 1/6 को ये वृत्त है, वृत्त में बनाए तो वृत्त में कितने भाग कर दिए हैं, क्योंकि नीचे हर में कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 भाग कर दिए कुल, और ऊपर अंश में कितना है 1 है, तो एक भाग को हम क्या कर देंगे इसमें छायांकित कर देंगे, काला कर देंगे। तो ये हो गया हमारा वृत्त पे प्रदर्शन। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।